नमस्कार मैं फैमिली में स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नीता कढ़ाई ब्लॉग्स पर। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपके प्यार और आशीर्वाद से हम सब भी यहाँ पे ठीक हैं। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं। ये देखिए अभी टाइम हो रहा है सुबह के 5:30 हो गए हैं, मतलब कि 5:35 हो गए हैं। तो आज लेट उठी हूँ, आज है संडे। तो जैसे ही उठी हूँ ना मैं अभी फ्रेश होके आई, ब्रश वगैरह करके और पानी पिया मैंने एक गिलास। और इतने में ये देखिए मैंने देखा बारिश टूट पड़ी है, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही है। और आवाज़ भी आपको आ रही होगी कि कितनी तेज़ आवाज़ आ रही है बारिश की। मतलब ये अभी 2 मिनट पहले ही होने लगी है और इतना पानी जा रहा है रोड पर से। ये देखिए बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है। एक्चुअली 4-5 दिन से नहीं हुई थी बारिश और गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी। रात को भी बहुत गर्मी थी और ऐसी तो ऐसे ही चलने लग गए थे जैसे शुरू जून में चलते थे ना, ऐसे चलने लग गए थे। लेकिन आज हो गई है तेज़ बारिश, तो अब मौसम थोड़ा सही हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने नाश्ते के लिए ये देखिए आलू चढ़ा दिए हैं बॉईल होने के लिए। आज मैं नाश्ते में बनाने जा रही हूँ आलू के पराठे। तो इतने हमारे आलू उबल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ये कपड़ा लेके आई हूँ, अपने यहाँ डस्टिंग वगैरह ये कर देती हूँ। देखिए बच्चों ने खिलौने वगैरह फैला रखे हैं, ये सारे इकट्ठे करूँगी और ये डस्टिंग वगैरह करके झाड़ू वगैरह लगा लूँगी। तो उसके बाद नाश्ता बनाऊँगी। और पापा जैसे कि मैंने कल की वीडियो में बताया था कि वो कहीं बाहर गए हुए हैं, तो वो गए थे एक्चुअली ब्यास, जो कि हम राधा स्वामी देखिए इन गुरुजी को मानते हैं। तो वहाँ गए हुए थे, तो अब वो आ रहे हैं, अभी लेने गए हैं ये। तो उनका भी नाश्ता बनाना है और वो कपड़े भी लेके आएंगे बहुत सारे बैग भर के, वो भी धोने हैं। और हमारे कपड़े भी बहुत सारे रखे हुए हैं। तो ये सारा बहुत सारा काम निपटाना है आज मुझे। तो चलिए मैं स्टार्ट हो जाती हूँ, अपना आज का संडे का रूटीन स्टार्ट कर देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ बातें कांटों से भी ज़्यादा तेज चुभती है। कांटों से लगा घाव तो कुछ दिनों में भर जाता है, लेकिन दिल पर लगी बातें ज़िंदगी भर याद रहती हैं। हर किसी की लाइफ में ऐसा न ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ रहता है कि मतलब हम ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं कि हम उन्हें ज़िंदगी भर भुला नहीं पाते। कुछ थोड़ी देर के लिए भुला देते हैं, लेकिन जब भी वो वाली सिचुएशन बनती है ना, जब भी वैसी कोई बात आती है, तो वो सारी बातें एकदम से हमारे पूरे दिमाग में घूम जाती हैं। और फिर हम यही सोचने बैठ जाते हैं इन्होंने हमारे साथ ये किया वो किया, मतलब सारी बातें वही दिमाग में आ जाती हैं। लेकिन क्योंकि बातें ही ऐसी होती हैं, तो वो बातें कभी भी नहीं हमारे दिल से निकल पाती हैं। कहते हैं ना, कांटे जैसे हमारे घाव दे जाते हैं ना, कोई भी कांटे का, पत्थर का, किसी भी चीज़ का घाव होता है, तो वो तो हमारे शरीर से बहुत जल्दी भर जाता है। लेकिन बातों के जो घाव होते हैं ना, वो ज़िंदगी भर रहते हैं। तो आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसा ज़रूर हुआ होगा, मतलब कभी ना कभी तो हर किसी के साथ होता है। मतलब कुछ बातें हमेशा याद रहती हैं। तो कैसा लगा आपको ये मेरा मतलब विचार, या मेरी ये जो बात है कि सही है या गलत है, बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ डस्टिंग करने के लिए। ये है शिवाय का बैग। एक्चुअली कल ना इनके स्कूल में फंक्शन था, तो ये सारी बुक्स वगैरह निकाल के यहीं रख के गया था और सिर्फ लंच और वाटर बॉटल लेके गया था बैग में। तो यहाँ पे सारी बुक्स इसकी फैली हुई थी, तो मैंने उठा के सारी इसको ना बैग में भर रही हूँ। और ये आराध्या ने जो अपना हाउस मंगवाया है ना, तो ये मैंने टेबल और सोफे कवर सारे सेट कर दिए और ये हाउस रख दिया है ऊपर, ताकि नीचे से ढंग से झाड़ू लग जाएगी और सफाई हो जाएगी। फिर इसको उतार के मैं नीचे रख दूँगी यहाँ पे। और ये पेन स्टैंड देखिए सारा इन्होंने फैला के फेंक रखा है। और ये है शिवाय का अप्रैल, जो ये स्कूल में लेके जाता है, मतलब लंच करते टाइम इसको लगा के इनका लंच होता है। तो ये मैंने यहाँ पे धोने के लिए डाल दिया है। और यहाँ पे इसका पेंसिल बॉक्स भी पूरा फैला हुआ है, तो ये मैंने इसकी पेंसिलें वगैरह सब कुछ डाल के इसका पेंसिल बॉक्स भी तैयार कर दिया है। और ये बैग हो चुका है इसका कंप्लीट। इसको रख देती हूँ मैं साइड में। और ये शिवाय मतलब इनका जो हमारा पेन स्टैंड है ना, ये भी इन्होंने पूरे कलर वगैरह सब कुछ फैला रखे हैं, तो यहाँ पे इनको भी कर लेती हूँ
हूँ मैं सेट। मतलब पूरा घर ऐसे फैला देते हैं ना ये। रात को वैसे तो मैं सेट करके रखती हूँ, लेकिन आज छुट्टी थी संडे की, तो मैंने ये सब कुछ रात को सेट नहीं किया। मैंने सोचा सुबह उठ के कर लूँगी, क्योंकि सुबह सुबह फिर मेरी आँख तो खुल जाती है। जैसे कि आज मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी, तो इनको बच्चों को खड़ा नहीं करती हूँ मैं। तो यहाँ पे मेरी डस्टिंग हो गई, झाड़ू वगैरह लगा लिया, सब कुछ हो गया। और ये आलू मेरे उबल चुके थे, क्योंकि आज मैं नाश्ते में बनाने जा रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, आलू के पराठे। और आलू इनको दे दिए मैंने, ये छील रहे हैं उनको बैठ के। और आराध्या और शिवाई ये देखिए यहाँ पे सोए हुए हैं। और यहाँ पे किचन में मैं लगाने जा रही हूँ अब आटा। अपने नाश्ते की तैयारी शुरू कर रही हूँ यहाँ पे। तो सब कुछ तैयार करने के बाद यहाँ पे मैंने नाश्ता बनाना कर दिया है शुरू। और ये आए हैं यहाँ पे चाय चढ़ाने के लिए, क्योंकि पापा का नीचे से फ़ोन आ चुका है कि नाश्ता बना या नहीं बना। एक्चुअली वो अभी आए हैं 5:30-6 बजे ब्यास से, तो पूरी रात ट्रेन का सफ़र करते हुए आए हैं। और आज है संडे, तो फिर उन्हें सत्संग भी जाना है और बाहर बारिश भी हो रही है। तो उनका फ़ोन आया, तो इसलिए मैं फटाफट इनको बोला आप चाय चढ़ा दो, मैं इतने फटाफट आलू के पराठे सेक लेती हूँ। और ये ना बार बार कैमरे की तरफ देखे जा रहे हैं, मेरा मजाक बनाए जा रहे हैं, जैसे कि मैं वीडियो बना रही हूँ। कहते हैं वीडियो डेली बनाते हो, डेली डालते हो, कोई व्यू तो आते नहीं है तुम्हारे। मतलब मेरे ब्लॉग का मजाक बनाए जा रहे हैं। और खड़े खड़े ना जैसे ही बाहर जाने लगे लाइट बंद कर दी। नहीं, ये नहीं पता कि यहाँ पे मैं बैठ के अपना मतलब काम कर रही हूँ, फिर जला दी इन्होंने लाइट। और मतलब मजाक ही बनाए जा रहे हैं मेरे वीडियो का। आप क्या कर सकते हैं, जब व्यू आएंगे, जब यूट्यूब हमारी सुनेगा तभी आएंगे, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फटाफट, मैंने सोचा पहला जो पराठा बनाया था ना मैंने, वो थोड़ा सा जल गया। क्योंकि पता है क्या हुआ, मैंने ना आटा लगा के रख दिया थोड़ी देर। और आपको पता है गर्मी इतनी हो रही है कि आटा रखने से ना थोड़ी देर में आटा बिल्कुल पतला हो जा रहा था, मतलब हो जाता है। तो आटा हो गया पतला। और आलू भी अभी बॉईल किए हैं, तो वो भी हल्के हल्के गर्म हैं। तो यहाँ पे मैं पराठे बना रही हूँ ना, बड़ी मुश्किल से बन रहे हैं मेरे से पराठे, क्योंकि वो आलू भी गर्म है और आटा पतला हो गया है। तो जैसे ही बेल रही हूँ ना उनको मैं, तो वो फट रहे हैं। तो पहला पराठा मेरा थोड़ा सा फट भी गया था। तो अब मैं थोड़ा सा आराम आराम से बेलूँगी इसे, ताकि फटाफट पापा के लिए तो कम से कम नाश्ता बना के दे दूँ। तो ये मतलब नहीं फटा, हल्का फुल्का साइड से हल्का सा ही फटा है। तो मतलब जब मुश्किल हो जाता है बहुत, अगर आटा पतला हो जाता है ना, अगर सही बनती है सारी चीज़ें, सर्दियों में बहुत अच्छे बनते हैं पराठे। लेकिन गर्मियों में ये होता है कि आटा पतला हो जाता है, या आलू हल्के से भी गर्म होना तो वो फटना शुरू हो जाते हैं। और ये बन गया है थोड़ा सही। तो यहाँ पे अब ये दूसरा पराठा सेक रही हूँ। 2 पराठे सेक के पहले मैं पापा को दे देती हूँ। और अब हम ना इस बार पराठे 1 महीने बाद बना रही हूँ। आपको याद होगा जब मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तब मैंने उस दिन आलू के पराठे ही खाए थे। तो उस दिन के बाद से बनाए नहीं थे मैंने। तो आज बना रही हूँ। मैंने कहा बहुत दिनों से खाए नहीं, और बच्चे भी कह रहे थे मम्मा कल सुबह नाश्ते में आलू के पराठे बना देना। तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पे बनाना शुरू कर दिया। और आज इनका भी पेट ख़राब हो रहा है। और देखते हैं, अगर ये पराठे खाएंगे तो पराठे खा लेंगे, नहीं तो दही भी रखी है, दही के साथ एक पराठा ले लेंगे, या खाली दही खा लेंगे, जो भी खाएंगे मतलब पूछ लूँगी। तो यहाँ पे मैं फटाफट अपना ये नाश्ता बना लेती हूँ। और बाहर का मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन अंदर इतनी गर्मी हो रही है ना कि पूछो मत, पसीना टप टप बह रहा है कि पता नहीं कब ये मौसम सही होगा, इतनी गर्मी। और कल है सावन का पहला सोमवार, और मेरा होगा 16 सोमवार के व्रत की स्टार्टिंग। और कल फिर मुझे सुबह सुबह उठना पड़ेगा, क्योंकि 7 बजे 7:30 का अगर स्कूल है तो उससे पहले मुझे मंदिर भी जाना है, घर का काम भी निपटाना है, और बच्चों को भी स्कूल भेजना है। तो देखते हैं कितनी जल्दी हो पाएगा सारा काम। और सावन का पहला सोमवार, सावन का पहला दिन बहुत ही शुभ दिन है। आप में से कौन कौन सावन के व्रत रखता है बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि आप कितने व्रत रखते हैं सावन के। मैं सावन से ही 16 सोमवार व्रत स्टार्ट करती हूँ, मतलब जैसे कल से मेरा फर्स्ट सोमवार का होगा, तो ऐसे ही 16 सोमवार व्रत रखूँगी मैं। और फिर 17वें सोमवार को कर दूँगी उद्यापन। 1-2 व्रत मैं एक्स्ट्रा रख लेती हूँ, क्योंकि बीच में कभी क्या होता है कि लेडीज़ प्रॉब्लम की वजह से कुछ व्रत ख़राब भी हो जाते हैं, तो उतने व्रत फिर मैं एक्स्ट्रा रख लेती हूँ। वो व्रत रखती हूँ, उस दिन पूजा वगैरह नहीं कर पाती, लेकिन व्रत रख लेती हूँ और वो व्रत काउंट नहीं करती हूँ। तो चलिए मैं बना लेती हूँ नाश्ता। तो मैंने नाश्ता बना लिया है, और ये देखिए मतलब पसीने से बिल्कुल गीली हो गई हूँ। और यहाँ इन्होंने कर लिया है नाश्ता। आराध्या और शिवाय नाश्ता करके देखियो टेंट हाउस में घुसे हुए हैं। शिवाय
सुबह सुबह उठ के तुम्हारी लड़ाई शुरू हो गई। मैं से फोल्ड करके रख दूंगी, देख लेना। क्या उल्टे काम शुरू हो गए तुम्हारे। क्या तोड़ दिया इसने सारा? क्या तोड़ दिया? कहाँ से तोड़ दिया? टूटा हुआ है इसका पाइप सारा। टूटा? टूट कैसे गया? तो खींच रही है इसको। मत खींच रहे। और इन्होंने कर लिया है नाश्ता, तो मैं यहाँ पे लेके आई हूँ अपना नाश्ता। 2 पराठे, अचार और साथ में है चाय। तो चलिए मैं पहले नाश्ता कर लेती हूँ। तो हमने नाश्ता कर लिया है और अब आ चुकी हूँ मैं किचन में। ये जो किचन मेरी सारी फैल चुकी है, बर्तनों का ढेर लग चुका है। तो अब करूँगी मैं इसे साफ़। और जैसा कि मैं करती हूँ हर बार कि आलू के पराठे जितने बनाते हैं उसमें आलू थोड़ा सा ज़्यादा बॉइल कर लेती हूँ, 2-4 आलू, और उसकी बना देती हूँ मैं आलू का झोल होता है जैसे तो सब्ज़ी तरी वाली। तो यहाँ पे मैंने प्याज टमाटर को फ्राई करना शुरू कर दिया तड़के के लिए। और यहाँ पे मेरे ये 2 आलू हैं जिनको मैंने हाफ कट कर रखा है। तो इनको अच्छे से मैश करके इनकी बना लूँगी सब्ज़ी, जो कि पराठे अब सबने पेट भर के खा लिए हैं और दिन में भूख इतनी लगेगी नहीं। बच्चे एक रोटी खाएंगे, हम जरूर 2 रोटी खाएंगे, और साथ में दही भी है और पापा को भी दे देंगे सब्ज़ी वो खाना। तो यही सब कुछ दोपहर को बनने वाला है हमारा। तो चलिए अभी मैं फटाफट निकाल लेती हूँ काम। बाहर हो रही है बारिश और अंदर हो रही है इतनी गर्मी ना कि मतलब सांस ही नहीं लिया जा रहा। और एक पंखा भी नहीं चला सकती अभी मैं, क्योंकि अभी मैं लगा रही हूँ तड़का लगा के टाइम अगर पंखा चलाऊँगी ना तो चिमनी सारा वो धुआं उड़ जाता है, तो चिमनी खींच नहीं पाती, पूरे घर में फैल जाता है। तो इसलिए फ़ैन ऑफ कर रखा है और हमारा इतने तड़का तैयार हो रहा है। इतना मैं यहाँ पे धो लेती हूँ बर्तन और मैं किचन की सफाई कर लेती हूँ। हेलो गाइस, मेरा सारा काम हो गया कंप्लीट। कपड़े धो दिए हैं, सारे नहा के फ्री हो गए। और ये कपड़े मैंने धो के ना सुखा दिए, इतने ना ही तो मतलब हवा चल रही है बाहर, मशीन में सुखा दिए तो ये सूख गए थे। तो मैंने सोचा हल्के हल्के गीले हैं तो इतने तो प्रेस में भी सूख जाएंगे। और अगर हल्के हल्के गीलों पे कपड़े प्रेस करते हैं, जो हल्के हल्के गीले कपड़े होते हैं, तो प्रेस अच्छे से हो जाती है। और अगर जैसे कोई सलवटे नहीं मिटते हैं तो मशीन में सुखाते हैं कपड़े और हल्के हल्के गीले होते हैं तो प्रेस बहुत ही अच्छी होती है। तो इसलिए आप जब भी प्रेस करें कपड़े हल्के हल्के गीले हों, और अगर गीले ना हो बिल्कुल सूखे हो तो उस पर हल्का सा पानी छिड़क के करने से, आपको भी पता होगा शायद ये कि पानी छिड़क दो उस पर हल्का हल्का, प्रेस फिर अच्छे से हो जाती है। तो इसलिए यहाँ प्रेस करने बैठ गई इनको। ये सारे कपड़े कर दिए हैं मैंने प्रेस। और ये है पापा की शर्ट, पापा के कपड़े धोए थे तो वो भी कर दिए हैं। जैसा कि मैंने सुबह बताया था आपको, पापा आए ब्याज से तो वो भी बहुत सारे कपड़े लाए थे, उनके भी धो के आई थी कपड़े नीचे में। नीचे पोछा वगैरह लगा के मतलब काम करते करते मुझे 11:30 बज गए और अभी टाइम हो रहा है 12:30 हो गए। फिर उसके बाद मैं बैठी थोड़ी देर, फिर ये कपड़े प्रेस करने लग गए, क्योंकि बाहर अभी भी बादल बना हुआ है, कभी भी बारिश हो सकती है। तो मैंने सोचा कपड़े प्रेस कर लूँ, मतलब लाइट का जो काम है ना वो निपटा लूँ। बाकी फिर अभी मुझे बनाना है खाना। आराध्या कह रही है मम्मा भूख लग रही है, तो अभी ये फटाफट 2 कपड़े रह गए हैं प्रेस के लिए, और फटाफट इनको प्रेस करके अभी मैं फिर बनाऊंगी खाना। तो चलिए मैं फटाफट कर लेती हूँ प्रेस। तो हेलो गाइस, खाना वाना खा के मतलब प्रेस करके और खाना खा के मैं सो गई थी। तो अभी उठी हूँ और अभी टाइम हो रहा है 3:15 हो गए हैं। और अभी दिखाती हूँ मैं आपको बाहर के मौसम का हाल। जैसे सुबह बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और अब देखिए बहुत तेज़ धूप निकली हुई है। यहाँ पे हवा भी चल रही है। तो मतलब सुबह बहुत तेज़ बारिश और अभी धूप, गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। बाहर भी नहीं निकला जा रहा है, इतनी तेज़ गर्मी है। और ये देखो मेरे महारथिया को क्या हाल कर गए घर का। ये देखो मतलब सुबह इतना टाइम लगा के मैंने सारी डस्टिंग करी, साफ़ सफाई करी और बैठ के पोछा लगाया, जो कि मुझसे लगाया नहीं जाता। सारा कालीन वालीन बिछा के और मैं सोने गई और वहाँ पे आके आ गए सारे के सारे। क्या हो रहा है ये?